नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीटेट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, न ही वो इस प्रकार के एग्जाम देते हैं। तो आज हम सीटेट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि सीटेट का एग्जाम कौन दे सकता है और इसकी योग्यता कहाँ क्या है, और ये सीटेट पास करने के बाद हम कौन कौन से परीक्षा के अंदर एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बात करें तो सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर आरटेट होता है या बीट होता है, इसी तरह सेंट्रल लेवल पर सीटेट का आयोजन होता है। और सीटेट का आयोजन है वो हर वर्ष यानी कि साल में 2 बार होता है। 6 महीने के अंदर ये इस टेस्ट का आयोजन है वो होता है। और इस टेस्ट का आयोजन है वो सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है और इसका फिक्स परफॉर्मा होता है और कब फॉर्म भरे जाते हैं, और इनकी फॉर्म के साथ साथ एग्जाम की डेट भी साथ में दे दी जाती है और एक रिजल्ट कब आना है वो भी इनके साथ में दे दिया जाता है। तो इनका पूरा फॉर्मेट होता है, उन्हीं के अनुसार इस प्रकार के टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो हम इसको पूरा समझेंगे, इसके अंदर क्या सिलेबस होता है, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले रीट की भांति इसके अंदर 2 पेपर होता है। पेपर एक तो होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। फर्स्ट पेपर की बात करें तो जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है तो वो फर्स्ट पेपर दे सकता है, और जिन्होंने बीएड कर रखी है वो सेकंड पेपर है वो दे सकता है। फर्स्ट पेपर का मतलब वो बीएसटीसी वाले, और सेकंड पेपर का मतलब वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी वो सेकंड पेपर देते हैं। तो इस सीटेट के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। जुलाई 2024 के वो फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, जिसकी फॉर्म भरने की तिथि की बात करें तो 7 मार्च 2024 से इसके फॉर्म भरने वो शुरू हो चुके हैं, और अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2024 तक इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। और परीक्षा तिथि की बात करें तो इसकी जुलाई यानी कि 7 जुलाई 2024 के अंदर इसकी परीक्षा का आयोजन होगा। और इसका पेपर सेकंड यानी कि के अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर सेकंड का के लिए आवेदन किया था उसके एग्जाम प्रथम पारी के अंदर होगा, यानी कि 9:30 से 12 बजे तक इसका आयोजन होगा। पेपर यानी 2.5 घंटे का होगा। और पेपर फर्स्ट यानी कि जिन्होंने बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थी उन्होंने आवेदन किया है तो वो 2 बजे से 4:30 बजे तक है वो इसका आयोजन होगा। और 7 जुलाई 2024 को इसका परीक्षा का आयोजन है वो होगा। और फॉर्म फीस की बात करें तो जिन अभ्यर्थी ने केवल एक ही पेपर का आवेदन करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई एक ही पेपर करा है, बीएसटीसी वाला है तो फर्स्ट पेपर का आवेदन करेगा, और बीएड वाला है तो सेकंड पेपर का जो है वो के लिए आवेदन करेगा। तो उनके लिए है वो जनरल कैटेगरी का है या ओबीसी नॉन क्रिमिनल है तो आपको 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और SC/ST विकलांग है तो उनको 500 रुपए वो फीस देनी पड़ेगी। और यदि आप दोनों पेपरों का साथ में आवेदन कर रहे हो, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएसटीसी भी कर रखी है और बीएड भी कर रखी है, दोनों कर रखा है, तो वो दोनों एग्जाम है वो दे सकता है। तो उनके लिए जनरल और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1200 रुपए, और SC/ST और विकलांग के लिए है 600 रुपए आपको फीस है वो देनी होगी। और इसके बाद है वो एलिजिबिलिटी, यानी कि इस परीक्षा का आपको कितने नंबर लाना होता है। तो ये परीक्षा 150 अंकों की होगी, 150 अंकों की होगी। और इसके अंदर आपको जैसे जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बंदा है तो उनके लिए है वो 60% अंक लाना जरूरी, यानी कि 90 अंक लाना है वो जरूरी होगा। और SC/ST और ओबीसी कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी है तो उसको 55% यानी कि 82 अंक लाना वो जरूरी होगा। और जनरल कैटेगरी के लिए आपको 90 अंक लाना जरूरी होगा, और SC/ST ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 82 अंक लाना है वो जरूरी होगा। और इसके अंदर माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। और इसके लिए आपको आवेदन है वो मैंने पूरा ये आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें क्या क्या सिलेबस होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। और जैसे कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो, यानी आपकी बीएसटीसी कर रखी है, तो आपके है वो 150 अंकों का 150 प्रश्न होंगे, जिसमें है वो 30% आपके साइकोलॉजी के होंगे, और 30% आपके मैथमेटिक्स यानी गणित के होंगे, और 30% आपके पर्यावरण अध्ययन के होंगे, और 30% आपको लैंग्वेज फर्स्ट के होंगे, और 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड के होंगे। यानी कि जो आपने राजस्थान के अंदर रीट का आयोजन होता है उसी तरह का इसका भी आयोजन होगा, और उसी तरह का फॉर्मेट है वो इसके अंदर रखा गया है। 30 सवाल यानी कि 5 आपके सब्जेक्ट होंगे, साइकोलॉजी होगी, मैथ होगी, एनवायरमेंट होगी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इस प्रकार आपके
5 पार्टों के अंदर इसको बांटा गया है और टोटली आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से आपको है वो इस प्रकार के आपको नंबर लाना होगा। और यदि आपने बीएड के स्टूडेंट हो और उसके लिए है वो 30 सवाल है वो साइकिल पूछे जाएंगे। और यदि आप साइंस से बिलोंग करते हो तो 60 सवाल पूछे जाएंगे और आप एसएसटी यानी कि आर्ट्स की कैंडिडेट हो तो आपको 60% आपके सब्जेक्ट के संबंधित आपको पूछे जाएंगे और 30 सवाल लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा फर्स्ट के पूछे जाएंगे और 30 सवाल भाषा सेकंड के पूछे जाएंगे। टोटली है वो 150 सवाल पूछे जाएंगे और 150 मार्क के वो सवाल होंगे। नहीं तो नॉर्मली है वो ये टेस्ट का आयोजन होता है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, वो सीबीएसई द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है और बिल्कुल इसका फॉर्मेट है वो पहले से इसको निर्धारित होता है, उसी के अनुसार इसका आयोजन कराया जाता है। और आप इस जो टेस्ट के अंदर यदि आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड की हर वर्ष इसकी भर्ती निकलती रहती है। तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जो राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी के इंतजार में रहते हैं तो उनको ये सीटेट का एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लेवल की बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है वो हर साल निकलती रहती है, तो उसके अंदर आप एलिजिबल हो सके। यदि आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो आपको है वो PRT एक होती है, PRT एक होती है TGT, तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो यदि आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है। और केंद्रीय विद्यालय KVS के अंदर आप तैयारी कर रहे हो, KVS की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको सीटेट की आवश्यकता होती है। NVS यानी कि नवोदय विद्यालय की यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो तो उसके अंदर भी आपको सीटेट की आवश्यकता होती है। और EMRS का मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अभी उसका एग्जाम भी हुआ था, उसके अंदर भी यदि आप PRT और TGT का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको सीटेट की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ आर्मी टीचर है उसके अंदर भी इसकी है जो सीटेट की आवश्यकता होती है। यानी कि सेंट्रल लेवल की जितनी भी स्कूलें हैं, सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसी निकलती है जिसमें TGT और PRT प्राइमरी स्कूल और TGT लेवल की जितनी भी पोस्टें होती है उसके अंदर सीटेट की आवश्यकता होती है। जो बंदा सीटेट क्लियर है वो ही इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और ये सेंट्रल लेवल की बहुत सारी भर्ती है वो हर वर्ष आती रहती है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड कर रखी है और BST कर रखी है तो उसके वो कैंडिडेट और इसके अंदर आवेदन जरूर करना चाहिए ताकि वो अपना भाग्य है वो सेंट्रल लेवल की भर्तियों के अंदर भी आजमा सके। तो बहुत ही नॉर्मल प्रोफाइल ये है, जो आपने रीट की तैयारी कर रहे हो वही अभ्यर्थी इसके अंदर ये तैयारी करता है तो आसानी से है वो इसके अंदर क्वालिफाई कर सकता है। इतना ज्यादा हार्ड है वो इसका पेपर नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता है। एक साधारण अभ्यर्थी भी इसके अंदर आसानी से है वो इसको क्वालिफाई कर सकता है। तो सीटेट के एग्जाम है वो एग्जाम के लिए आवेदन तिथि चल रही है 7 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो आप नजदीकी आपकी मित्र को जाकर इसका आवेदन भी कर देना है। आप नॉर्मली तौर पे यदि आप तैयारी कर रहे हो तो जुलाई यानी कि काफी टाइम पड़ा है, 4 महीना आपके पास पड़ा है। 4 महीने के अंदर आप आसानी से इसको सिलेबस को कवर भी कर सकते हो और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और तो आप इसको है वो इस सर्टिफिकेट को आप पा सकते हैं। तो सीटेट बिल्कुल जरूरी है और सेंट्रल लेवल की भर्तियों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो आप जरूर इसके अंदर आवेदन कीजिए और आप इसके अंदर 100% आप क्वालिफाई हो जाओगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।